श्री लाडली सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रमन स्वामी महाराज की जय। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। श्री गौंडदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री ललिताजू महारानी की जय। संत समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शुक उवाच तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्थागात् पुत्रत्वं प्रार्थितस्सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः यो लोकवीरसमितो धनुरेशमुग्रं सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलवीक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य भवञ्ज मध्ये सज्जीकृतं नृपविकृष्य भवञ्ज मध्ये। परमहंस परम वितरागी परमहंस शिरोमणि गुरुनाम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान कर, राजन भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। यदि आप ऐसी परिभाषा करोगे अवतार की कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, तब तो लोग ये कहेंगे ज्यादा से ज्यादा दुष्ट बनो तो भगवान आएंगे। ऐसी उल्टी बात मत बोलना। भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान अपने भक्तों के लिए आते। भगवान अपने भक्तों के लिए गांठ बांधो। घर में रह करके खूब भगवान की भक्ति, घर में रह करके भगवान की खूब तन्मयता से सेवा। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। दुष्ट तो अपने आप मर जाते हैं। जैसे लाइट लगाई जाती है सड़क पर प्रकाश के लिए, पर मच्छर तो अपने आप मर जाते हैं। मच्छरों को मारने के लिए लाइट नहीं लगाई जाती, लाइट प्रकाश के लिए लगाएंगे। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। दुष्ट तो अपने आप मर जाते हैं, पास में आके मर जाते हैं। अग्नि के पास में पतंगा जाएगा तो जल जाएगा। घर में रह करके खूब भगवान को अधिक से अधिक भगवान की सेवा। भगवान का नरसिंह अवतार चाहे वाराह अवतार भक्तों के लिए हुआ है। आप सोच रहे होंगे कौन भक्त? अरे भगवान के दरवाजे पर सदैव खड़े रहने वाले, बैठते भी नहीं है बेचारे, जय और विजय
भगवान उनके लिए आते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जय और विजय को शाप दे दिया। जय और विजय ने महात्माओं को रोक दिया था। सनक सनंदन ने शाप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। जब सनक सनंदन ने शाप दे दिया तो जय और विजय ने भगवान से कहा, प्रभु क्या आप गलती की ही सजा देते हो? इतने दिन हमने आपकी खड़े खड़े सेवा की, उसका फल क्या है? क्या सेवा का कोई फल नहीं होगा? क्या अपराध का ही दंड मिलेगा? बस भगवान ने जय और विजय को अपने हृदय से लगाया। भगवान बोले, जय और विजय, तुमने मेरी जो इतनी सेवा की है, सेवा का फल तुम्हारे उद्धार के लिए मैं आऊं। तुम भजन करना चाहे मत, तुम्हारे लिए मैं आऊं। भगवान की सेवा का फल। इसीलिए शरीर से, मन से, वाणी से अधिक भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कभी मत छोड़ो। जय और विजय के लिए भगवान आए और देखो सेवा का फल। चित्र बात क्या? जय और विजय तो 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। पर इनके उद्धार के लिए भगवान 4 बार आए। सेवा का फल भगवान ब्याज सहित सेवा का फल चुकाते हैं। समझे? ब्याज सहित। जय विजय तो 3 बार जन्म लेंगे और ये भगवान 4 बार। कभी भी भगवान की सेवा छोड़ दो। जिनको भी नहीं आता धर्म के बारे में, बिचारे, मैं तुमको बिचारे ही कहता हूं। कभी किसी गुरु के पास बैठे नहीं, स्वयं इतना ज्ञान नहीं, और बोल क्या सकते? मूर्ति में कहीं भगवान होते हैं ऐसा बोलते हैं। अरे बाबा, जब परमात्मा सर्वत्र है, मूर्ति भी क्यों नहीं? सब जगह है। लोग कहते हैं मूर्ति पूजा कब से? मूर्ति पूजा सतयुग से। कब से? जब प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर। ठीक, पत्थर से भगवान निकले। कब की कथा है? और ब्रह्मा से मरीचि, मरीच से कश्यप और कश्यप से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। तीसरी पीढ़ी तो है सृष्टि के। लोग कहते हैं मूर्ति पूजा कब से अब बना ली गई है। बाबा, जब से पत्थर से भगवान प्रकट हुए तभी से भक्त लोग पत्थर में, मूर्ति में भगवान की पूजा करते। सतयुग से। मूर्खों की बातों में कभी मत आना। अपने घर में भगवान का श्री विग्रह अवश्य रखना, प्रेम से भगवान की सेवा करना। सेवा का फल कभी भी निष्फल नहीं जाता।
जो रोज भगवान की सेवा करता है उसकी जिम्मेदारी भगवान पर है। रोज भगवान की सेवा, जय और विजय खड़े खड़े भगवान की सेवा किए हैं तो भगवान 3 बार नहीं 4 बार दे देंगे। सेवा कभी मत छोड़ो, याद रखो, गांठ बांधो। क्या भगवान अपने भक्तों के लिए, भगवान उनके लिए आते हैं जो रोज भगवान की सेवा करते हैं, नियम से भगवान की सेवा करते हैं। सेवा की बात थोड़ी सी हमको किसी की पंक्ति है, हमारे साथ आप भी गुनगुनाओ तो थोड़ा सा। सेवा का फल, रोज भगवान की सेवा करना चाहिए। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के।
जाऊं रजवन पे, लिपट जाऊं रजवन पे। ओ तेरे चरण श्याम लिपट जाऊं रजवन पे, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन पे। ओ तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन पे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन पे। साधन क्या है गृहस्थाश्रम? देखो, गृहस्थाश्रम में वैज्ञानिक बात ये है, बहुत जगह बिखरा हुआ मन
अब एक जगह लग जाता है। पहले बहुत जगह से हटा के भगवान में लगता है, अब गृहस्थाश्रम हो गया, अब एक जगह से हटाना है। इसीलिए ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को भी आश्रम कहा। ये भी साधना का एक तरीका है। घर में रह करके भगवान के, गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है, घर में रह करके पशु बन जाना खराब। पशु माने खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा करना और काम करते करते मर जाना। जैसे गधा घोड़ा नहीं होते, खाते हैं पीते हैं सोते हैं। गधा घोड़ा बाल बच्चे पैदा करते और काम करते करते मर जाते। आप भी बस खाओ पियो सो, बाल बच्चे पैदा करो, काम करते करते मर जाओ। ये तो पशु है, ये तो पशु करते हैं। घर में रहकर के पशु बनते। एक दिन कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया, मैं जानता नहीं था, ज्यादा परिचय नहीं था। अब उससे हम क्या बात करें, बैठा था, बहुत देर हो गई उसको। अब हमने ही बोलना शुरू किया। मैंने कहा भजन करते हो, कुछ भजन करते हो? तो व्यक्ति बोला, महाराज जी भजन करें कि बच्चे पालें? वैसे वो तो और ज्यादा बोला था, मैंने थोड़े में बता दिया। चलो शर्म भी क्या है, बता देना चाहिए। मैंने कहा भजन करते हो? तो आदमी बोला, महाराज जी भजन करें कि बच्चे पालें? आप जैसे हैं क्या, आगे पीछे कोई नहीं। मैंने कहा भैया तो नाराज हो गया, तो मेरी पूरी जन्म पत्र का खोल डाला, आगे पीछे कोई नहीं। मैंने कहा भैया नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले तो ये बता तू कैसे जानता है मेरे बारे में कि आगे पीछे कोई नहीं? तुझे कैसे पता है? देख रहा है मेरे आगे भी इतने, देख ले भी इतने और पीछे भी इतने, सब जगह रहते हैं। कैसे कहते तू कह सकता है यहाँ की भीड़ तो यहीं रह जाएगी? तो तुझे मालूम है मेरे प्रभु सदैव मेरे आगे रहते हैं, वो मेरे पीछे भी रहते हैं। मैं बाएं देखता हूँ तो वही खड़े रहते हैं, दाहिने देखता हूँ तो वही खड़े रहते हैं। तूने कैसे कह दिया कि आपके पीछे? मैंने कहा चल एक बात पूछो, कितने बच्चे पालते हो? आदमी बोला महाराज जी 4 बच्चे। मैंने कहा बस 4? सुअर तो एक बार में 12 बच्चे पाल देता है। सुअर को नहीं देखा, छोटे मोटे गधे रहते हैं, एक बार में 12 बच्चे पाल देता है। यदि बच्चे ही पालने में महानता है तो सुअर को मान के आना चाहिए। ये सब मूर्खों वाली बात है। क्या बच्चे पाले? घर में रह करके नित्य भगवान की भक्ति, जैसे सब काम अनिवार्य है, इसको भी जीवन का अनिवार्य अंग बना। तब तो पशु में और आप में अंतर है, तो क्या होता है? एक दिन एक आदमी कह रहा था महाराज जी हम तो कपड़े पहनते हैं, पशु थोड़ी पहनता है। मैंने कहा भैया तुमने देखा नहीं होगा, बस शहरों में कुत्ते पालने वाले कुत्ते को भी कपड़ा पहना देते हैं। एक बकरी को भी मैंने स्वेटर पहने देखा। ये पशुओं की बात है। घर में रह करके रोज भगवान का, जो पति पत्नी रोज भगवान की भक्ति करे, मान लो पत्नी भक्ति करती है
पति को चाहिए कि बाहर की व्यवस्था करे, और जब पति भक्ति करे भगवान की तो पत्नी को चाहिए घर की बाहर वाली व्यवस्था। एक दूसरे के पूरक होकर के भगवान की ओर चलना। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम। गृहस्थ नहीं होंगे ये साधु महात्मा कोई आकाश से थोड़ी टपकते हैं, पर घर में रह करके पशु रोज भगवान की थोड़ी भक्ति अपने समय के अनुसार। दशरथ और कौशल्या गृहस्थ। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब गृहस्थ के घर में हुए। रामावतार गृहस्थ के घर में होता है, कृष्णावतार गृहस्थ के घर में, और पक्के गृहस्थ, कच्चे गृहस्थ नहीं। दशरथ जी की 3 पत्नी है, वैसे तो कहीं 700 भी लिखा है, 400 भी लिखा है, प्रधान 3 पत्नी मतलब पक्के गृहस्थ। वसुदेव जी की 2 पत्नियां तो सभी जानते हैं, पर 18 पत्नी थी कुछ। गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं है, पर रोज भगवान का भजन न करना ये बात। अरे रोज आदमी शौचालय भी तो जाता है, पर ये थोड़ी दिन भर शौचालय में बैठा रहता है। गृहस्थ हो, मनुष्य होगा, ये थोड़ी हर समय बस शौचालय में बैठेगा। रोज भगवान की भक्ति अवश्य करना, जैसा तुम्हारे गुरुदेव ने बता दिया हो वैसा करना। भगवान का श्री राम अवतार भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। वामन अवतार भी गृहस्थ के घर में होगा, नरसिंह अवतार भी गृहस्थ के घर में होगा, श्री राम अवतार भी गृहस्थ के घर में, कृष्ण अवतार भी गृहस्थ। भगवान श्री राम का विशेष अवतार है गृहस्थों के लिए शिक्षा देने के लिए। क्या विशेष अवतार सुने? भगवान श्री राम अपने माता पिता में दोष नहीं देखते। कैकेयी और दशरथ में दोष नहीं। गुरुवर थे त्यक्त राज्य, गुरुवर थे माने माता पिता के, उनके दोष नहीं। क्या समझे आप? हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बड़े लोग क्या करते हैं ये जाने। भगवान श्री राम अपने धर्म का पालन। भगवान श्री राम को वनवास दे दिया कैकेयी। बहुत ध्यान से समझिए। राम जी को वनवास मिल गया तो राम जी ने कहा, पिताजी माताजी आप कहो तो यहीं से वन में चला जाऊं, और आप कहो तो कौशल्या मैया को प्रणाम कर आओ। कैकेयी ने जाओ प्रणाम करके आओ। भगवान श्री राम कैकेयी को प्रणाम करने के लिए कैकेयी के यहाँ से प्रणाम करने के लिए गए कौशल्या मैया। भगवान श्री राम सोचने लगे क्या करूंगा। भगवान श्री राम कौशल्या मैया के पास में पहुंचे और कौशल्या मैया राम जी को मीठा मीठा डांटने लगे। सूर्योदय होने वाला है, अभी तुम्हारा अभिषेक होने वाला है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तुम्हारे पिताजी मुझे डांटेंगे कि तुमने राम जी को अभी तैयार नहीं किया। देखो तुम्हारी नई पोशाक बन के आ गई, नया मुकुट बन के आ गया,
सब तीर्थों का जल आ गया। पूजन की थाली मैंने सजा ली, रोली चावल कलाश बड़े पान धूप दीप कलश सब मैंने सजा लिया। सूर्यवंशियों में सब कार्यक्रम सूर्योदय के समय होता है। सूर्योदय के समय राम जी राजा बनेंगे। कौशल्या ने कहा जल्दी तैयार हो जाओ। देखो मैंने सब तैयारी कर दी। भगवान श्री राम तो कौशल्या मैया का मुंह देखने लगे। इसको बेचारी को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, राती रात में क्या हुआ है, इसको क्या पता। भगवान श्री राम ने सोचा कहीं मैं कहूंगा कि कैकेयी और दशरथ जी ने मुझे वनवास दे दिया है तो कहीं माता पिता की निंदा तो नहीं होगी, मैं दोष तो नहीं देख रहा। भगवान श्री राम बोले माँ, देखो बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री राम बोले माँ मेरे पिताजी बहुत होशियार है ना। कौशल्या ने कहा ये भी बात पूछने की है क्या, चक्रवर्ती राजा होशियार है तभी तो। राम जी ने कहा माँ मेरे पिताजी बहुत होशियार है, माँ मैं अपने पिताजी का बड़ा बेटा हूं। कौशल्या ने कहा माँ भरत छोटा बेटा मेरा भाई है। बोले हाँ छोटा भाई। माँ पिताजी इतने अच्छे हैं, मैं बड़ा बेटा। तो पिताजी ने मुझे बड़ा वाला राज दिया है। हमारे देश में जंगल ज्यादा है ना, तो पिताजी ने मुझे बड़ा वाला राज दिया है। भरत छोटा है, उसको अयोध्या का राज दिया है, छोटा वाला राज। भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया है कहीं अपराध न हो जाए, माता पिता में दोष दृष्टि न हो जाए, कहीं पिता में दोष न देखने लगूं। राम जी ने क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया। वनवास में कई माता पिता की निंदा न हो, ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम। और बंधु बहुत अच्छी तरह से कौशल्या तो बेचारी समझ नहीं पा रही थी क्या बोल रहे हैं। जंगल का राज दिया है। वहीं पर सुमंत का लड़का, सुमंत मंत्री का लड़का विनोद भी खड़ा है। विनोद ने कहा माँ मैं बताऊं, इनका तो ऐसा बोलने का स्वभाव है, ये कभी भी जीवन में किसी की निंदा नहीं कर सकते। पर मैं बताऊं, इनको वनवास मिला है। कैकेयी माँ ने इनको 14 वर्ष का वनवास दिया है, सही बात ये है, और कहते हैं मुझे राजा बनाया। कौशल्या खड़ी थी, न मालूम किस सोच में डूब गई। हाथ में से पूजा का थाल छूट गया, रोली चावल का लाया सुपारी सब बिखर गई। खड़ी थी बेचारी, बैठ गई। कौशल्या ने कहा राम मैं इस घड़ी घर की बड़ी रानी हूं, पर मैंने सदैव कैकेयी को हर काम में आगे रखा। मैंने कभी भी कैकेयी का अपमान नहीं किया। फिर भी कैकेयी ने न मालूम तुमको क्यों वनवास दिया है। कौशल्या ने कहा राम यदि दशरथ जी ने वनवास दिया होता तो मैं रोक देती, क्योंकि माँ का अधिकार ज्यादा होता है, पुत्र के ऊपर माँ का अधिकार ज्यादा होता है।
कोर्ट में भी पति पत्नी में विवाद हो जाए, बच्चा है किसकी पक्ष में जाएगा? तो पहले कोर्ट माँ से पूछे, माँ के पास है, माँ का अधिकार ज्यादा। कौशल्या ने कहा, राम मैं चाहूं तो तुमको वन जाने से रोक सकती हूँ, पर यदि कई माँ ने वनवास दिया है तब तो जैसी मैं माँ वैसी कई माँ है, तुमको वन में अवश्य जाना चाहिए। धन्य हो कौशल्या माँ। इसीलिए तो परमात्मा ने इसको अपनी माँ बनाया है। कौशल्या की जगह यदि और कोई स्त्री होती तो ये कहती, कौन होता है कहती मेरे बेटे को बर्बाद देने वाली? कौन होती है? ये कहती। धन्य हो कौशल्या माँ, तो माँ चाहे छोटी माँ चाहे बड़ी। कौशल्या ने कहा, राघव तुमको जरूर बन जाना चाहिए। माँ ने कह दिया है तो जरूर जाना। बस राघव मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम वन में जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँ? कैकेयी और दशरथ रहे, मैं रह करके क्या करूं? मुझे भी अपने साथ वन में ले। भगवान श्री राम कौशल्या का मुंह, माँ और पुत्र का धर्म। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ तुम तो पतिव्रता, पति यदि कष्ट में है तो पत्नी कैसे छोड़ के जाएगी? पिताजी दुखी होंगे मेरे बन जाने पर, तो उनको धैर्य कौन देगा? स्त्री के जीवन में तो पति प्रधान होता है, उसके बाद में और किसी का स्थान नहीं। कौशल्या चुप। भगवान श्री राम दोष और बहुत अच्छी तरह सुनो। कौशल्या माँ बेटे के ऊपर अनुशासन, देखो वनवास है, अनुशासन। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासन घर को महान बनाता है, अनुशासन समाज को महान बनाता है, अनुशासन देश को महान बनाता है। जिस देश में अनुशासन नहीं, जिस प्रदेश में अनुशासन नहीं, जिस घर में अनुशासन नहीं, वो देश, वो घर, वो व्यक्ति समाप्त। अनुशासन बहुत आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति कुछ भी कर बैठेगा। कभी कभी मैं थोड़ा मंच पे से अनुशासन की भाषा बोल देता हूं, क्योंकि मैं बचपन से ही अनुशासन में रहा, अपने गुरुओं के कड़े अनुशासन में रहा, तो मुझे अनुशासन अच्छा है, तो श्रद्धा अच्छी नहीं। मैंने इस बात इसलिए कही, कल गांव की कुछ माताएं और कुछ लोग थोड़ा नाराज हो रहे थे। क्यों? मैंने ये कह दिया मंच में कोई नहीं आएगा, कथा के बीच में चढ़ाने। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा आपको खराब लग गया होगा,
हम मना लेंगे, माता जी प्रणाम कर देंगे और उसको नहीं। धन्य हो कौशल्या, अनुशासन। देखो कैसा अनुशासन। कौशल्या ने कहा, राम तुम वन में जाओगे, मैं रोक तो नहीं सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम किसी को दोष मत देना। अपने बन जाने में किसी को दोष मत देना। न मंथराया न च मातुरस्या दोषो न राज्ञो रघुनंदनस्य। किसी को दोष मत देना। न मंथरा को न कैकेयी को किसी को दोष। मम भाग्यमेवा हि निमित्तमासीत्। कौशल्या ने कहा, राघव किसी ने तुमको वनवास दिया है तो उसने किसी को सुख भी तो दिया है। देखो बहुत गहरी बात है। कैकेयी ने भगवान को वनवास दिया है, पर भगवान के भक्त भरत को राजा बनाना चाहते। इसीलिए भगवान कैकेयी से दुखी नहीं है, कैकेयी पर प्रसन्न है। देखो भगवान ने चाहा, कैकेयी ने भगवान को वनवास दिया है, पर भक्त को राजा बनाया। आप रामायण में पढ़ना, चित्रकूट में भगवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। क्या? कैकेयी माँ भगवान की भक्त नहीं है, पर भक्तों की भक्त है, दासानुदास। इसीलिए कैकेयी से राम जी पहले मिलते हैं। चित्रकूट में रामायण पढ़ के देखना आप अपने घर में जाके। प्रथम राम भेटी कैकेयी, धन्य धन्य रामचरित्र धन्य। दुनिया दोष देख की बात, दुनिया कैकेयी को भली बुरा कह, भगवान की दृष्टि में अरे भगवान का हित की होगी, पर भक्त का तो हित कर रही है बेचारे, भली लोग। इसीलिए भगवान श्री राम चित्रकूट में पहले कैकेयी से मिले। कैसी महान है राम, कैसा महान है रामचरित्र। और बंधु, आप अपने घर में कभी रामायण खोल के पढ़ के देखना, जो मैं बता रहा हूं इस बात को। भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आए, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी, पूरी अयोध्या। लोग नए नए कपड़े पहन के घूम रहे, हाथ में माला लिए। राम जी आएंगे, पहले मैं माला पहनाऊंगा। पर कैकेयी अपने घर में दीवार की ओर मुंह करके पत्थर की मूर्ति जैसी खड़ी। कोई कैकेयी का मुंह नहीं देखना चाहता। कैकेयी बाहर निकलती है तो लोग थूकते हैं। इसके कारण राम जी को लोग दोष देते हैं। बंधुओं पर आप रामायण पढ़ना। भगवान श्री राम अयोध्या आए, रामायण में देखना भगवान सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। पहले कैकेयी, अरे कौशल्या के भवन में जाना चाहिए मार, पर पहले कैकेयी के भवन में।
भगवान श्री राम ने कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मां, मैं तुम्हारा पुत्र राम, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। कैकेयी ने दीवार की ओर मुंह करते हुए दीवार की ओर मुंह करके कहा, राम, तुम अब भी मुझे मां कहते हो? मैंने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया, इतना कष्ट दिया, लोग तो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। मैं बाहर निकलती हूं तो लोग मुझे देख करके थूकते हैं। लोग अपनी बेटियों का नाम कौशल्या तो रखते हैं, सुमित्रा भी रखते हैं, पर कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। लोग मेरे नाम से घृणा करते हैं और तुम मुझे मां कहते हो। भगवान श्री राम ने कैकेयी के सामने हाथ जोड़ के कहा, ये संसार के लोग आपको पहचानते हैं, अभी जानते नहीं। मां, तुमने तो शंकर जी वाला काम किया, देव नहीं महादेव वाला काम किया। तुम तो महा वाला काम किया। क्या काम? राम जी ने कहा, मां, शंकर जी ने स्वयं विष पिया, पर संसार को राम दिए। अमृत पिलाए देवताओं को शंकर जी, स्वयं विष पिए पर देवताओं को अमृत पिलाए। मां, तुमने अपमान का विष पिया है, लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, पर तुमने संसार को राम दिए। यदि तुम राम को वनवास नहीं देते तो संसार के लोग राम को कैसे जानते? राम केवल अयोध्या के रह जाते। यदि कैकेयी वनवास नहीं देती तो राम केवल अयोध्या के रह जाते, पूरी दुनिया कैसे जानती? आज राम को पूरा संसार जान गया। और बंधु, आप सब लोग भगवान के भक्तों अच्छी तरह सुनो। कोई बात नहीं समझ तो कल हमसे पूछना। मैं तो कभी कभी कहता हूं, कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया है, पर कैकेयी ने राम कथा को जन्म दिया है। यदि कैकेयी नहीं होती तो मुझे लगता है रामायण नहीं होती। मान लो लिखी भी जाती रामायण तो बस बाल कांड होता, विवाह तक के बस उतना ही होता रामायण। फिर सुंदरकांड कहां से आता? क्या पाठ करते हैं? सुंदरकांड कहां से आता? अरण्यकांड कहां से आता है? कौशल्या ने राम को जन्म दिया है, पर कैकेयी ने राम कथा को जन्म दिया। और मुझे तो कभी कभी लगता है कैकेयी माने सबसे बड़ा उपकार हम कथा कहने वालों का किया है। क्या उपकार? रामायण नहीं होती तो कथा कहने वाले बेचारे बहुत से तो रामायण की कथा कहते हैं और सुंदरकांड की ज्यादा कहते हैं, हनुमान जी की ज्यादा बोलते हैं। बेचारे क्या कहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा, मां, तुमने तो शंकर जी वाला का काम किया है, स्वयं विष पिया है अपमान का, पर समाज को श्री राम दिए। आज जन्म से लेके मरने तक राम ही राम तो रह गए। जन्म हो गए घर में रामायण का पाठ कराओ, सुंदरकांड कराओ, विवाह हो गए तो रामायण कराओ,
और मर जाए तो राम नाम सत्य बोले। जन्म लेते हैं, जन्म राम ही राम, एक ही माँ के लिए पूरा विश्व राम का जन्म। एक संत में है वेदांत देशी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। क्या? राम एक मेघ है। मेघ जानते हैं? पानी बरसाने वाला बादल। राम एक मेघ है जो अयोध्या में बरसना चाहते थे, बस कैकेयी रूपी आंधी आई और राम रूपी मेघ पूरे भारतवर्ष में बरस गिरे। पूरे भारतवर्ष में राम नाम की वर्षा हुई। ऐसी राम भगवान श्री राम कैकेयी मां से बोले, मां कोई मेरे लायक सेवा हो। मेरा दुर्भाग्य है कि 14 वर्ष आपकी सेवा नहीं कर पाया। कोई मेरे लायक सेवा हो। कैकेयी का हृदय गदगद हो गया। जिस राम को मैंने वनवास दिया और राम कह रहा है, मां मेरा दुर्भाग्य है 14 वर्ष तक सेवा नहीं कर पाया, कोई मुझे सेवा हो। श्री राम की बराबरी कौन? कैकेयी ने राम के सिर पे हाथ रखा। कैकेयी ने कहा, राम तुम कहते हो कोई सेवा बताओ। राम एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है शांति से जी तो पाई नहीं, पर शांति से मर भी नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी पति को मेरे कारण स्वर्ग भेजा, मैं विधवा हुई। मैंने तुम्हारी मां को भी विधवा किया है कौशल्या, मैं कारण। शांति से तो जी पाई नहीं, पर लगता है शांति से मर भी नहीं। राम जी ने कहा क्यों? कैकेयी ने कहा, राघव पति तो है ही नहीं, पति तो है ही नहीं। एक बेटा है भरत, वो भी मुझे मां नहीं कहता। जब से मैंने तुमको वनवास दिया तब से भरत मुझे मां नहीं कहता। अब मेरे सामने कौशल्या को मां कहता है, सुमित्रा को मां कहता है, और मुझे मां नहीं कहता। मुंह नीचे करके चला जाए, कुछ नहीं। माताओं सोच करके देखो, किसी माँ का एक बेटा हो और वो बेटा भी अपनी माँ को मां न कहता, और माँ के सामने दूसरी स्त्रियों को मां कहता, और अपनी माँ को मां न कहता हो, उस माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी सोच के देखो। तुम्हारा बेटा तुमको मां न कहता और स्त्री को मां। कैकेयी ने कहा, राम पति तो है नहीं, पर मेरा एक बेटा भरत, वो भी मुझे मां नहीं कहता। जब से मैंने तुमको वनवास दिया, यदि भरत मुझे मां कहता तो मैं शांति से मर पाती। राम जी ने कहा, मां भरत मुझे बहुत मानता है, मैं भरत से कहूंगा तुमको मां कहे,
तो राम जी 14 वर्ष के बाद आए हैं। आज पहला दिन है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन राम जी अयोध्या आए। चतुर्थी को जटा आदि सब ठीक ये जटा बनी। चैत्र शुक्ल पंचमी को राम जी राजा बने। पंचांग देखना, लोग उल्टा सीधा वाले कुछ भी बोले, अलग अलग की। चैत्र शुक्ल पंचमी को राम जी राजा बने। आज पहला दिन चतुर्थी, स्नान करने के लिए नदी में सरयू जी में चारों भाई गए। चारों भाई नदी में नहा रहे सरयू जी में। अब भरत से काम लेना है कुछ। भगवान श्री राम भरत की पीठ सहलाने लगे, जटा सहलाने लगे। देख ले भरत, मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। अरे भैया, गाय से भी दूध निकालना हो तो हाथ फेरना पड़ता है। राम जी भी भरत की पीठ मल रहे। भरत से बात क्या है? राम जी ने कहा, भरत, बड़े लोग नदी में नहाते हैं तो कुछ दान पुण्य करते हैं, तू भी दान पुण्य कर कुछ। भरत ने कहा, प्रभु, दान पुण्य तो वो करता है जिसका अपना कुछ हो अपने पास। मेरा तो पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित है पहले से ही। मेरा कुछ है ही नहीं तो दान पुण्य कहां से करें? भगवान बोले, कुछ तो होगा। भरत जी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं चोर हूं, अपने मालिक की वस्तु को छुपा के रखा, मैं चोर हूं। आपको अवश्य मांग लेना चाहिए, पर मुझे तो लगता है मैंने कोई छुपा के तो कोई चीज नहीं रखी आपसे। राम जी बोले, पहले 3 बार वचन दे कि जो मैं मांगूंगा वही दूंगा। भरत सोचे पड़ गए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान इतना बाध्य कर रहे हैं? भरत जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर भरत जी ने कहा, प्रभु, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, वचन देता हूं, पर मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। और भरत तो सरयू के किनारे वहीं बैठ कर रोने लगा। भगवान ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं भगवान को दे नहीं पाया और दे भी नहीं सकता। जिस कैकेयी ने मेरे प्रभु सीताराम जी को 14 वर्ष वन में भटकाया, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, मैं उस स्त्री को मां कैसे कहूं? भरत बहुत फूट फूट के रोए। भगवान ने पहली बार कुछ मांगा और राम जी ने कहा, चुप तो हो जा। बड़ी मुश्किल से भगवान श्री राम ने भरत को चुप कराया। भगवान श्री राम स्नान करने के बाद कैकेयी के भवन में आए। आज कैकेयी बड़ी प्रसन्न है। क्या? राम भरत से मां कह रहे, मेरा बेटा आज मुझे मां। भगवान श्री राम आए, कैकेयी के चरणों में प्रणाम किए। मां, मैं जीवन भर तुमको मां करूंगा, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा, पर मैं भरत का हृदय नहीं दुखा सकता। वो भी मेरा ही भक्त। जब उसको वनवास की याद आती है तो रो पड़ता है।
मैं तुमको जीवन भर माता। भगवान श्री राम अपने माता पिता में दोष किए। राम जी की कथा से ये मैं आपको, दुनिया भली से पर राम जी कई में दोष किए। चित्रकूट में भी पहले कई से मिलते हैं, वनवास में आते हैं। क्या समझे आप? कभी भी अपने माता पिता में दोष नहीं। आज इसीलिए राम जी की घर घर में आरती हो। कलयुग की हवा में मत बहो, गुरुवर थे त्यक्त राज। जहां भी शास्त्रों में वर्णन है, स्वधर्म पालन का वर्णन है। हम अपने धर्म का पालन करें। ये बड़े लोग क्या करते हैं, क्या लेना चाहिए? कोई हमको न्यायाधीश थोड़ी बनाया गया है, जजमेंट थोड़ी हमको देना है। हम अपने धर्म का पालन करें, इससे तो फायदा नहीं। सुखदेव जी ने राम कथा थोड़े थोड़े में सुनाई। 1.5 अध्याय में राम कथा है, पर गागर में सागर जैसे अतिशय। सुखदेव जी कहते हैं, थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ हम राम जी के स्मरण करें, फिर कृष्ण कथा की ओर बढ़े। मैंने एक बार कह दिया था, इस कथा में कृष्ण कथा की विशेषता है। चलो थोड़ी देर राम जी का स्मरण, फिर कृष्ण कथा में हम लोग स्पर्श करें, प्रवेश करें। सब सुने, सब। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। तो प्यार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। तो प्यार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए।
तेरा संसार उसे का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। तेरा तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। माया के दीवानों शिक्षा दो, प्रेम दीवानी मीठा से। माया के दीवानों शिक्षा दो, प्रेम दीवानी मीठा से। माया के दीवानों शिक्षा दो, प्रेम दीवानी मीठा से। माया के दीवानों शिक्षा दो, प्रेम दीवानी मीठा से। किया प्रेम मोहन प्यार से, पार से का हो जाए। प्रेम मोहन प्यार से का हो जाए। किया प्रेम मोहन प्यार से, पार से का हो जाए। मोहन प्यार से का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। मेरा हमारे चरणों में प्यार से का हो जाए। मेरे बात क्या सार किसी का हो जाए। दो चार बात से का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। श्री राम हमारे चरणों में प्यार से का हो जाए। रावण ने राम कभी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अंक भी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अंक भी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अंक भी जलाया जाता है। वन भक्त विभीषण शरण गए, द्वार उसी का हो जाए। वन भक्त विभीषण शरण गए, द्वार उसी का हो जाए। वन भक्त विभीषण शरण गए, द्वार उसी का हो जाए। वन भक्त विभीषण शरण गए, द्वार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो
हो बाकी क्या संसार उसी का हो जाए कि दिल को आपे क्या संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे जय प्यार किसी का हो जाए। प्रभु भज
सुखदेव जी ने भागवत में पहले राम कथा सुनाई। भागवत के 9वें स्कंध में पहले श्री राम कथा का वर्णन है, बाद में 10वें स्कंध में श्री कृष्ण कथा का वर्णन है। वैसे भी पहले राम जी का अवतार हुआ त्रेता में, बाद में कृष्ण अवतार हुआ। आखिर में इसमें क्या रहस्य है? सुखदेव जी ने पहले राम कथा सुनाई, भले थोड़े में सुनाई। राम जी का अवतार पहले होता है, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका एकमात्र अर्थ है कि भगवान श्री राम ने जैसा किया है वैसा करना चाहिए, आचरण। राम कथा से व्यक्ति सत्पात्र बनता है। राम कथा से अपने जीवन को सुधारना चाहिए। माता पिता का कितना सम्मान करें, भाइयों से कितना प्रेम करें। और कलयुग के लोग ये रामायण रोज पढ़ेंगे और भाई भाई के ऊपर केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। ये लिखा है तुम्हारी रामायण में। भरत राजा बनेंगे तो राम जी वनवास जाने के लिए तैयार, और आप रामायण पढ़ो और भाई भाई के ऊपर केस करो। और बहुत अच्छी तरह सुनो, मुझे ऐसा लगता है 2 भाइयों में लड़ाई धन के पीछे होती है। मूल कारण धन होता है, जमीन जाए। अब धन के पीछे भी बस एक ही बात है, क्या? एक ज्यादा ले रहा होगा, दूसरे को कम मिल रहा होगा। इसी बात के ऊपर झगड़ा है। मैं कहता हूं आप बड़े हो, सत्संग करते हो, सत्संगी हो, चलो यही समझो, आप थोड़ा कम ले लो, अपने भाई को थोड़ा ज्यादा दे दो, क्या बिगड़ रहा है? आप ही थोड़ा कम ले लो। भाइयों को ज्यादा दे। और बंधु याद रखो, तुम्हारा भाई थोड़ा धन ज्यादा ले सकता है, जमीन ज्यादा ले सकता है, पर तुम्हारा भाग्य तो नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में है वो अवश्य मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है कोई माई का लाल दे भी नहीं सकता। आप बड़े हो, बड़प्पन का परिचय दो। भगवान श्री राम बन जाने के लिए तैयार है, छोटा भाई राजा बनने क्या है? रामायण पढ़ने के बाद घर में भाई भाइयों का प्रेम न हो, इस बात की कोई बात मुझे कभी कभी याद आ जाती है, और होती भी अच्छी है, सुनना भी चाहिए। एक दिन कोई व्यक्ति प्रणाम करने के लिए आया। मैं कथा कह करके मंच पे से नीचे उतर रहा था, प्रणाम करने आया। मैं अपने कक्ष की ओर जा रहा था, वो बगल में चल रहा था। बगल में से बोला, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो। धीरे से बोला। मैंने कहा कैसा आशीर्वाद? आदमी बोला, महाराज जी मैंने अपने बड़े भाई के ऊपर केस कर रखा है, आप आशीर्वाद दो मेरी विजय हो जाए। मैंने कहा भाई मैं चल भी रहा था, बात नहीं कर रहा था, तुमने बड़े भाई के ऊपर केस क्यों कर रखा है? तो बोला महाराज जी उसने ज्यादा हिस्सा ले लिया है, मुझे कम दिया है, इसलिए मैंने केस कर रखा है। मैंने कहा ये बता, मान लो मैं आशीर्वाद दे दूंगा
तो तेरी विजय हो जाएगी, विश्वास है तुझे? बोले महाराज जी आप अपने मुंह से कह दोगे कि आपकी जीत हो जाएगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास जीत हो जाएगी। मैंने कहा यदि तुझे मेरे वचनों पे विश्वास है कि महाराज जो कहेंगे वही हो जाएगा, आशीर्वाद मांग रहा है, यदि तुझे विश्वास है तो जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, 1 साल में तुम्हारे भाई से ज्यादा संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, पर तुम मुकदमा वापस ले लो, यदि तुमको मेरे शब्दों पे विश्वास है तो। मेरे मुंह से कथा सुनने के बाद भाई भाई के ऊपर केस करे और मुझसे आशीर्वाद मांगे, ये मेरा दुर्भाग्य होगा, मेरा दुर्भाग्य होगा। यदि तुझे मेरे वचनों पर विश्वास है तो 1 साल में तुम्हारा धन बड़े भाई से दोगुना हो जाएगा, पर तू केस वापस कर ले। अब उसके मन में न मालूम क्या आई, रात को घर गया। जो छोटा भाई अपने बड़े भाई के पैर नहीं छूता था, प्रणाम नहीं करता था कभी, केस चल रहा है तो फिर कैसे, कोर्ट में भी सामने खड़े होता था, प्रणाम नहीं करता था, आज उसके मन में न मालूम क्या आई। रात को अपने बड़े भाई के घर गया, अपने बड़े भाई के चरण छू करके बोला भैया मैंने आपके ऊपर केस किया, गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे पिता के समान हैं, पिता नहीं हैं तो आप पिता के समान हैं, मुझे क्षमा कर दो, कल मैं अपना केस वापस ले लूंगा। बड़े भाई को भी बड़ा आश्चर्य लगा, ये तो कभी प्रणाम नहीं करता था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया, उसके आंसू पहुंचे। बड़े भाई ने कहा देख तू मेरा छोटा भाई है, पिताजी है नहीं, तू हिस्से कर दे अपने आप, तू हिस्सा कर दे, जो तू देगा मैं ले लूंगा, जो तू देगा मैं ले लूंगा। दूसरे दिन दोनों भाई फिर मिलने के लिए, दोनों भाई प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले महाराज आपने हमारा घर बसा दिया, मैं जीवन भर केस लड़ते रहे, अंत थोड़ी होता, कई पीढ़ी तक चलता रहता, जरा सी भूमि के लिए जीवन भर लड़ते और दुश्मनी और रिश्तेदारी और आपने हमारे घर बसा, क्या समझे आप? कोई थोड़ा धन ज्यादा ले सकता है पर तुम्हारा भाग्य नहीं ले सकता। तुम रात कथा सुने हो, तुम्हारी पर राम जी की कृपा होगी। आज राम जी की घर घर में आरती हो रही है, इसी कारण अपने बड़प्पन का परिचय दो। राम जी ने जैसा किया है वैसा करना, पर कृष्ण जी ने जैसा किया है वैसा मत करना। राम जी ने जैसा किया है वैसा करना, करने के लिए राम कथा है। कृष्ण कथा तो आनंद लेने के लिए, जीवन का आनंद है। राम कथा से व्यक्ति पात्र बनता है, सत्पात्र। अब पात्र में रखा क्या जाए, बर्तन साफ किया जाता है कुछ रखने के लिए। राम कथा से जीवन जब अच्छा बन जाए, रखा क्या जाए उसमें, कृष्ण कथा रखी जाए। कृष्ण कथा जीवन का आनंद है।
रामलीला मानव लीला है, इसलिए लिखा है रामचरित मानस। मानस रामलीला मानव लीला है, कृष्ण लीला मानव लीला नहीं, ब्रह्म लीला है, परमात्मा की लीला है। परमात्मा की बराबरी आप कैसे करोगे? राम जी ने जैसा किया है वैसा करना, पर कृष्ण जी ने जैसा किया है वैसा नहीं करना। वो ब्रह्म लीला है, परमात्मा की लीला है। भगवान कृष्ण तो गोपियों के घर में घुस के माखन मिश्री भी चुरा के खा लेते हैं। अरे आजकल का व्यक्ति कहे जब भगवान ने ऐसा किया है तो हम ऐसा क्यों ना करें। और रात को तुम भी घुस गए किसी के घर में, फिर तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा? हाँ, कहीं ऐसा ना हो। कैसा? कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाओ। समझ गए होंगे आप, इतने समझदार तो हो। फिर लोग बेचारे छुड़ाने फिर पीछे पड़े। इसलिए श्री कृष्ण ने जैसा किया है वैसा। श्री कृष्ण तो ऐसा विचित्र चोर है, लोग निमंत्रण देते हैं, हे प्रभु आज माखन चोरी लीला हमारे घर में, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यास। निमंत्रण देते हैं जबरदस्त, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यास। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी। ब्रजवासी कपड़े सुने आप, थोड़ा सा आनंद लें। ब्रज रस गोपी कह रही है, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गई जंतु। ब्रजवासी इतना तो समझते ही हो। कोरी 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 मटकीन में धोरी धोरी गई जंतु, तो तू ही न्यारो जमायो नंदलाल। अर्थात झूठा बूठा भी नहीं किया, जमायो गोपाल, दर्शन की प्यास। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यास। और अगली पंक्ति सुने जो हृदय स्पर्श। क्या कह रही है गोपी? खाओ नंद रानी को नित प्रति माखन। वो तो नंद रानी है, 9 लाख गाय हैं। सोच के देखो सभी लोग, जिसके घर में 9 लाख गाय है, दूसरे घर में माखन मिश्री चलाएगा। खाओ नंद रानी को नित प्रति माखन। वो तो नंद रानी है, बड़ी है, उनका माखन तो रोज खाते हो। पर गोविंद मैं तो तब समझूं कब आज मोसी गरीबनी को खाओ नंदलाल, खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी मेरी। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी। कृष्ण रस की प्रधानता है। अब गोपी बेचारी रात भर सोई नहीं। एक पंक्ति और सुनो, देखो आनंद लो। रैन नहीं सोई, उठ भोर ही बिलोई। मैं रात भर सोई नहीं। क्या जब कर रही थी? आज मेरे अंगना में आओ दर्शन की प्यासी। रैन नहीं सोई, उठ भोर ही बिलोई। गावे और ध्यावे तो ही को नंदलाल, तो ही को गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरे।
आज मेरे अंगना में आओ लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यास लगी। बताओ इतनी प्रेम की प्रार्थना क्यों ना भगवान ना करे। गोपी देख रही है बार बार दरवाजे में, मैं रैन नहीं सोई, रात भर नहीं सोई, सुबह ही मैंने ताजा मक्खन निकाला है। न मालूम मेरी प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंची कि नहीं, पर भगवान तो सब हृदय की जानने वाले। सुबह ही सुबह छोटे से श्री कृष्ण गोपी के घर पहुंचने लगे। गोपी ने देखा आ रहे हैं, मेरी घर की ओर आ रहे हैं। गोपी ने सोचा कहीं मुझे देख करके लजा न जाए, लौट न जाए। गोपी अंधेरे में खड़ी हो गई और श्री कृष्ण गोपी के घर में प्रवेश किया। चौकी पे मक्खन रखा था, मिश्री पीस के मिलाई गई थी। श्री कृष्ण गोपी के घर में मक्खन खाते। अभी तो गोपी दर्शन कर रही थी, पर दर्शन से कहां पेट भरता है, दर्श के बाद परस, फिर छूने की इच्छा होती, छूने को मिल जाता है। गोपी से रहा नहीं गया, अभी तो दर्शन कर रही थी और रहा नहीं गया, और मेरे कोने में से निकली और श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं में भर ली। बहाना भी तो चाहिए कुछ। बहाना क्या, मेरे घर में तो माखन मिश्री चुराने के लिए आए, बहाना दे, माखन मिश्री चुराने के लिए आए। श्री कृष्ण बोले गोपी रैन नहीं सोई उठ भोरी, बिलोई कौन बोल रहा था? आज मेरे अंगना में आओ लाल कौन बोल रहा था? अब सही बात कब तक छुपती? गोपी ने अब सही बात कह दी। गोपी ने कहा श्री कृष्ण बताऊं, मेरी सास तो रोज चली जाती है नंद भवन दर्शन करने, मुझे नहीं जाने देती, कहती है नई बहुआ घर में रहे। इसीलिए मैंने रात को इतने प्रेम से तुमको बुलाया है। अब मेरी जैसी और भी न मालूम कितनी सखियां हैं जिनकी सास बाहर नहीं जाने देती, पर अब तो सासों की चली नहीं रही है, क्या करें? क्यों नहीं? मैंने सुना है थोड़े दिन पहले तो सास माने जो बहू को सांस न लेने दे, पर अब तो दुनिया बदल गई। अब क्या है? मैंने दर्शन के लिए अपने घर माखन बुलाए और सखियों को भी दर्शन करा। बस मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, क्या श्री कृष्ण की लीला अतिशय प्रेम में लीला है और बड़ी आनंद की लीला है। 9 लाख गाय जिसके घर में होती हो, वो दूसरे घर में माखन मिश्री चुराएगा? ये तो बहुत प्रेम में लीला है। सब कैसे जान सकते हैं इस बात को? इसीलिए मैं कहता हूं भगवान कृष्ण ने जो किया है वह आप मत करना। श्री कृष्ण तो गोपियों के घर में घुस के माखन भी चुरा के खा लेते हैं। और यदि आपके मन में यही बात बैठी हो कि जब भगवान ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें, मतलब यही बात बैठी हो तो बताऊं, 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबा
7 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा गिरी गोवर्धन पहाड़ 7 दिन तक उठाया। तब माखन मिश्री चुरा के खाए हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। हम तुम्हारे ऊपर भी एक 7 मन का पत्थर ही रख के देख लें पहले, हैं? बच जाओ तो तुम भी माखन चुरा का क्या, कोई बात नहीं। पर मुझे तो लगता है तुम्हारी हवा भी नहीं, सांस भी नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी श्री कृष्ण की बराबरी मत करना। कृष्ण लीला मानव लीला नहीं, ये ब्रह्म लीला है, परमात्मा की लीला है। कभी कभी लोग कहते हैं, कलयुगी लोग जिनकी बुद्धि केवल कलयुगी सोच है, बस क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण आधी रात को गोपियों को इकट्ठा करके रासलीला किए। मान लो हम भी ऐसा ही करें तो गांव की स्त्रियों को इकट्ठा करके रासलीला करें रात को, तो मैंने कहा भैया ऐसा कर मत देना, नहीं तो गांव वाले इतनी पिटाई करें, गांव में रहना मुश्किल हो जाए। हाँ, ये तो श्री कृष्ण की बस की है। ये रासलीला करते हैं गोपियों के बीच में। हाँ? और खरेला गांव के लोगों को तो और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, कहीं तुम रासलीला मत करने लगना, क्योंकि रासलीला तुम्हारे यहां से शुरू हुई है, समझ गया? और भागवत पढ़ लेना थोड़ा सा, सुन लेना। श्री कृष्ण गोपियों के साथ तो बाद में नाचे, पहले काली नाग के ऊपर नाचे, तब बाद में गोपियों के साथ नाचे। हम तुम्हारे सामने भी एक काली नाग छोड़ के देख ले पहले, बच जाओ तो तुम भी नाच लेना स्त्रियों के साथ। पर मुझे तो लगता है अभी काली नाग कोई निकल ही आवे तो तुम पंडाल छोड़ के बाहर चले जाओगे, नाचोगे तो क्या। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो ऊपर बैठा हूं। कभी भी श्री कृष्ण की बराबरी मत करना। श्री कृष्ण मानव लीला नहीं, श्री कृष्ण ब्रह्म लीला है, परमात्मा की लीला है। परमात्मा की बराबरी आप कैसे कर सकते हो? एक दिन कोई व्यक्ति बोला, कोई बहुत बात सुनने लायक होती है। एक दिन कोई व्यक्ति बोला, महाराज जी आप कथा में कह रहे थे श्री कृष्ण नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर के भाग गए, चीरहरण लीला। क्या भगवान ने अच्छा किया? नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेके भाग गए, क्या अच्छा किए? मैंने कहा ये बता, मैंने 4 घंटा कथा सुनाई, तुझे और कुछ सुनाई नहीं दिया? आगे पीछे मैंने कुछ कहा, तुझे वो सुनाई नहीं दिया? बस एक ही बात सुनाई दी, बस स्त्रियों कपड़े लेकर के भगवान भाग गए, चीरहरण लीला, और कुछ सुनाई नहीं दिया। कौवा की दृष्टि बस गंदगी पर। मैंने तो कथा में ये भी कहा था कि भारत माता लुट रही थी, गुंडे बदमाश द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे। भगवान कृष्ण के रहते हुए भारत की माता कैसे लुट सकती है? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के लिए साड़ियों के ढेर लगा दिए, पर उसको उघारी नहीं होने दी। मैंने तो ये भी कथा कही थी।
ये तेरी बुद्धि में नहीं आई, बस तेरी बुद्धि में आई, गोपियों के वस्त्र लेकर के चले गए। मैंने कहा बताऊं वस्त्र लेने की बात, ये तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कोई आयोजन करते हैं तो चंदा करते हैं, चंदा मांगते हैं, कहीं से मांगते हैं, कहीं देते हैं, खर्च भी करते हैं। रामलीला वगैरह आयोजन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेते हैं तो द्रौपदी के लिए साड़ियों के ढेर लगाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण लीला ब्रह्म लीला है, मानव लीला नहीं। भगवान ने जैसा किया है वैसा नहीं करना। भगवान ने जैसा करने को कहा है वो करना। करने के लिए भगवान ने गीता कही है, वैसा करो, गीता के अनुसार चलो। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, क्या ये मार्गशीर्ष मास है। मार्गशीर्ष में अभी एकादशी गीता जयंती होगी, गीता जी प्रकट हुई थी, ठीक है। आप कथा सुन रहे हो, इसी बात की गांठ मार लो, क्या जो गीता में लिखा है हम वही करेंगे। तुम लोग कृष्ण के देश के हो, श्री कृष्ण ने गीता दी है, जो गीता में लिखा है वो धर्म, और जो नहीं लिखा है वो अधर्म। तुम मोटी मोटी बात बस ये समझ जाओ। एक दिन एक आदमी बोला, महाराज जी हम उस बाबा को मानते हैं। मैंने कहा भैया यदि उस बाबा का नाम गीता में लिखा है तो बहुत बढ़िया है, 24 अवतारों के नाम है, लिखा है बाबा का नाम तो वो भी भगवान है, कोई बात नहीं। और जब नहीं लिखा है क्यों छूटे डोरा है? फलाना बाबा भगवान, फलाना बाबा भगवान, कितने भगवान तो पहुंच गए जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि। भैया जो गीता में जो भगवान कह रहे हैं बस वो धर्म है। वेद नहीं तो धर्म अधर्म तद्वे पर रहे। वेद शास्त्र जो कहता है वो धर्म है, बाकी अधर्म नहीं। क्या कुछ भी मनमौजी कुछ भी कहने लगे, हम उसको मानते हैं तो उसको मानते हैं। अरे तुम ब्रज के हो, श्री कृष्ण के देश के हो, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में वो बात मानो, समझिए, भटको मत। दुनिया तुमसे शिक्षा लेती है। उद्धव जैसा ज्ञानी तुम्हारे यहां आकर के शिक्षा लेता है, और बताओ तुम ही भटक जाओ। फलाना बाबा तो फलाना बाबा, फलानी देवी फलानी देवी, ये क्या है? वेद प्रणीत धर्म अधर्म तद्वे पर रहे। श्री कृष्ण मालम लीला नहीं, श्री कृष्ण ब्रह्म लीला है। आनंद लेने के लिए